देवभूमि की शांत फिजाओं में अचानक सनसनी घुल जाए, अदालतों की दीवारों में सन्नाटा उतर आए और न्याय के मंदिर को ही निशाना बनाने की धमकी मिल जाए तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, सिस्टम को चुनौती देने की साजिश का भी बन जाता है। जी हां, पहाड़ों की पवित्र वादियों में इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आई उसने पूरे राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया। मामला है उत्तराखंड के कई जिला न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी का। और ये धमकी कोई साधारण धमकी नहीं, बल्कि ऐसे ईमेल संदेशों के जरिए दी गई जिनमें कथित तौर पर विस्फोट का समय, तरीका और जिम्मेदारी तक लिखी गई है। सबसे पहले धमकी का जो संदेश है वह पहुंचता है नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर। संदेश में लिखा था, कोर्ट परिसर में पहले से ही विस्फोटक लगाए जा चुके हैं और तय समय पर धमाका होगा। जैसे ही मेल पढ़ा गया, कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। जज, वकील, कर्मचारी सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सचमुच खतरा मंडरा रहा है? पुलिस को जानकारी मिली और कुछ ही मिनटों में बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस फोर्स कोर्ट परिसर में पहुंच गई। हर कमरे की तलाशी, हर कोने की जांच, हर वाहन की स्कैनिंग की गई, क्योंकि बात किसी अफवाह की नहीं बल्कि संभावित खतरे की थी। वहीं अभी जांच शुरू भी नहीं हुई कि अगली सुबह ठीक 7:11 पर एक और ईमेल आ गया। इस बार संदेश और ज्यादा डरावने वाला था। उसमें लिखा था कि जज चैम्बर में 5 शक्तिशाली बम लगाए गए जो सुबह 11:15 पर फटेंगे और तुरंत कोर्ट खाली कर दे। इतना ही नहीं, संदेश में विस्फोट के तरीके का भी जिक्र था। यानी भेजने वाला सिर्फ डराना नहीं चाहता था बल्कि दहशत का माहौल बनाना चाहता था। मेल के अंत में कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया और नाम लिखे गए 2 कुख्यात संगठनों के, जहां एक और श्रीलंका का प्रतिबंधित आतंकी संगठन लिट्टे और दूसरी ओर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इन दावों को अभी सच नहीं मान रही, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे नाम लिखकर भेजा गया मेल किसी शरारती तत्व की साजिश भी हो सकता है या फिर साइबर फ्रॉड का मामला भी। वहीं इस दौरान पूरे परिसर की घंटों तक तलाशी ली गई। जज चैम्बर, अधिवक्ता कक्ष, पार्किंग, गलियारे, यहां तक कि सार्वजनिक स्थान भी खंगाल लिए गए। लेकिन राहत की बात यहां पर यह रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिला पुलिस प्रमुख जगदीश चंद्र ने बताया कि फिलहाल कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, लेकिन मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। वहीं ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर जांच शुरू कर दी गई है। मामला फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। इसी तरह की धमकी का मेल टिहरी गढ़वाल के जिला न्यायालय को भी मिल चुका है। सूचना मिलते ही वहां भी पुलिस, LIU और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें पहुंच गई। कोर्ट परिसर खंगाला गया और चप्पे चप्पे की तलाशी की गई। उधर रुद्रप्रयाग में भी न्यायालय के आधिकारिक ईमेल ID पर धमकी भरा संदेश पहुंचा। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर खुद मौके पर पहुंची और फिर सुरक्षा व्यवस्था की कमान को संभाल लिया। पूरा परिसर खाली कराया गया, मुख्य द्वार सील, केवल अधिकृत लोगों को प्रवेश दिया गया और फिर हर गतिविधि की एकदम कड़ी से निगरानी की गई। बम निरोधक दस्ते ने आधुनिक उपकरणों के जरिए मदद से हर कमरे की जांच को किया। संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली गई। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी निगरानी को बढ़ा दिया गया ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत उस पर एक्शन हो। अभी तक किसी भी जगह विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन खतरा टला नहीं माना जा रहा, क्योंकि धमकी भरे ईमेल जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और यही बात एजेंसियों को सतर्क बनाए हुए है। प्रशासन ने आम लोगों से यहां पर अपील की है कि किसी भी अफवाह पर वो ध्यान न दे और शांति को बनाए रखें। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर साइबर ट्रैकिंग की जा रही है। अब यहां पर इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या ये सिर्फ एक डर फैलाने की कोशिश है या किसी बड़े साइबर नेटवर्क की शरारत है या फिर एक सचमुच कोई संगठित साजिश। क्योंकि अदालतें सिर्फ इमारत नहीं होती, वो न्याय व्यवस्था की रीढ़ होती है और अगर उन्हें निशाना बनाने की धमकी मिल जाए तो इसका मतलब साफ है, किसी की नजर कानून की नींव पर है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती को खड़ा कर दिया। उन्हें सिर्फ धमकी भेजने वाले तक पहुंचना ही नहीं बल्कि यह भी पता लगाना है कि कहीं इसके पीछे कोई एक बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। साइबर एक्सपर्ट्स ईमेल के IP एड्रेस, सर्वर लोकेशन और साथ ही डिजिटल ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। कई तकनीकी पहलुओं की भी इसमें जांच की जा रही है ताकि असली आरोपी तक पहुंचा जा सके।
वहीं विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भले ही धमकी झूठी निकले, लेकिन उसका असर असली होता है, जिसमें न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं, सुरक्षा संसाधन व्यस्त हो जाते हैं और जनता में डर फैलता है। यानी एक ईमेल पूरे सिस्टम को हिला सकता है और यही वजह है कि ऐसी घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी अहम देखा जाता है। तो पहाड़ों की शांति को चुनौती देने वाली ये धमकी भले ही अभी तक सिर्फ मेल तक सीमित हो, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत बड़ी है, क्योंकि न्याय के मंदिर को डराने की कोशिश दरअसल पूरे कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। पुलिस जांच में जुटी है, साइबर टीमें सक्रिय हैं और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी। अब देखना होगा कि ये धमकी देने वाला शख्स आखिरकार कौन है। कोई शरारती तत्व है, साइबर क्रिमिनल है, या फिर किसी बड़ी साजिश की एक कड़ी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई फौरन होनी चाहिए, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर शामिल करें। और ऐसी ही सच्ची और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।